हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स एंड मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज अब हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो हियर आई गो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड टूवर्ड विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। अब हमारे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे लाइफ में। अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो भी हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये अचीव करना है। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव्स है ना लाइफ के, कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ अचीव करनी है। तो हम क्या करते हैं? एंड तक ऑर्गेनाइजेशन ने जहां हमें जाने के लिए बोला है, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसको क्या करेंगे? फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस टाइम जो भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, जो भी चीज हम बना रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट के लिए भी हो, सोसाइटी को भी बेनिफिट दे और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट दे। अगर कोई और अदर भी हो सकते हैं, कोई शेयर होल्डर्स हो गए, कोई भी हो गया, हर एक इंसान को इस चीज का क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। इंडिविजुअल को भी इसका बेनिफिट हो, अलॉन्ग विद इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी क्या हो, ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो, फुलफिल हो जाए। अब क्या है? एंड टूवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। जिस तरफ हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज लेके जा रही हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए लेके जा रही हैं, उनको क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हमें किस तरफ लेके जा रही हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप्स के होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होते हैं। ठीक, डेवलप एंड हर एक जगह पे, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, उनको क्या करना होता है? अचीव करना होता है, हासिल करना होता है। उनको क्या होता है? अचीव करना होता है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर्वाइवल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। अब हम अगर ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म्स लें तो हमारे पास डिफरेंट है, अनअकैडमी है, बायजूस है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। उन्होंने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके आज बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट पे बैठे हैं। तो वो क्या है? सर्वाइव कर रहे हैं ना। उनका यही मकसद है कि अगर उनका भी सर्वाइव करें, हम एग्जिस्ट करें। अगर हमारे पास कंपटीशन है, अब हम 2 चीजें लेके चलते हैं, अनअकैडमी में बायजूस। ऑब्वियस दोनों कंपनीज में कंपटीशन भी होगा। अनअकैडमी कहेगी हमें अच्छा एम्प्लॉयज चाहिए, बायजूस कहेगा हमें अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए, क्योंकि हमने इन फ्यूचर कंपटीशन में क्या करना है? सर्वाइव करना है। ठीक, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास आगे प्रॉफिट। अब अकेले ये तो है नहीं कि हम सर्वाइव करना ही चाहिए, ठीक है, हम सर्वाइव करेंगे, कंपनी ठीक है, चाहे वो लॉस में जा रही हो कंपनी, फिर फायदा क्या है हमें सर्वाइवल का? प्रॉफिट भी होना चाहिए ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, हमें इतना प्रॉफिट हो जाए कि हम उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए यूज कर सकें, बिजनेस में एक्सपेंशन लेके आ सके और बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। ठीक, और हम क्या करें? सर्वाइव कर सके। अब जब हमारी कंपनी लॉस में जाती जाएगी तो कोई सर्वाइवल एक दिन आके एंड हो जाएगा हमारी कंपनी का, एक दिन आके सर्वाइवल खत्म होगा ना उस कंपनी का। तो क्या है? प्रॉफिट होना जरूरी है, सो दैट कि हमारी कंपनी
हमारी कंपनी एक साल हो माना, एक साल लॉस आ गया, 2 साल लॉस आ गया, तीसरे साल वही कंपनी एकदम से हाइक पे चलेगी। हर एक की लाइफ में होता है, हर एक लाइफ में भी होता है ये चीज, कंपनीज में भी होती है, बिजनेस में भी ये चीज होती है कि एक साल लॉस हो गया, एक साल कम प्रॉफिट हुए, अगले साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गए। ये क्या है, प्रॉफिट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि लगातार ही हमें लॉस 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 हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। हम क्या करते हैं एज अ मतलब जो हम रिस्क उठाते हैं बिजनेस में, हम कहते हैं प्रॉफिट हमारा किसका रिवॉर्ड होता है, रिस्क इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड होता है, रिस्क इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड होता है। कौन सा होता है, प्रॉफिट ही आता है। अगर हम कोई रिस्क उठा रहा है, कोई बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है, तो ऑब्वियस है उसके लिए उसको कोई रिवॉर्ड तो जरूर आएगा। वो कौन सी फॉर्म में हो जाता है, प्रॉफिट की फॉर्म में हो जाता है, मे बी अदर फॉर्म्स ऑल्सो, इंटरेस्ट की फॉर्म में भी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ग्रोथ। अब और बिजनेस और ग्रो एंड एक्सपैंड दीज एक्टिविटीज। हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो अपनी ग्रोथ में लगाए, क्योंकि अगर ग्रो नहीं करेंगे तो वही चीज, वही ट्रेडिशनल मेथड्स, पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं, पुराने टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, तो लोग क्या है, उनकी सर्वाइवल फिर क्या होगी, डाउन जाएगी। क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रो करना पड़ेगा, लोगों के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रोथ रेट से मेजर करते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ पे है। हम कहते हैं ना कि मान के चलो रिलायंस कंपनी ले लो, 15% ग्रो की है, 20% ग्रो की है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्रोथ ही हो रही है कंपनीज की। ग्रोथ रेट से हम जज कर रहे हैं कि रिलायंस कंपनी अच्छी जा रही है या कोई और कंपनी अच्छी जा रही है, जियो अच्छा जा रहा है या एयरटेल की कंपनी अच्छी जा रही है, कौन सा बिजनेस अच्छा जा रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सही में चल रही है, वो चीज हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ग्रोथ रेट से कंपेयर होता है हमारे पास। ठीक, और ये था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, सोसाइटी के प्रति हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के प्रति कुछ रूल्स होते हैं। ये तो है नहीं कि हम सिर्फ अपना अपना सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का सोचेंगे या पर्सनल लेवल पे सोचेंगे, उसके भी हमारी सोसाइटी के प्रति भी हमारे कोई गोल्स होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स कैसे चाहिए, जो हम अपने दे रहे हैं कस्टमर्स को, क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अगर कस्टमर को आज हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया, तो हमें भी पता है हमारे जैसे 10 बिजनेस हो रहा है, वो किसी और शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर उनको क्वालिटी गुड मिलेगी तो वो हमारे साथ ही चलेंगे, अगर उनको क्वालिटी गुड नहीं मिलेगी तो वो शिफ्ट कर जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सिर्फ क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा चाहिए उन्हें, मेन मकसद यही होता है। नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइस। अब ये नहीं है, कुछ चीज़ हमें भी पता है कि उसका रेट दिखने में भी बंदे को जज हो रहा है कि 100 रुपये की वो चीज़ है, बट उसका रेट हम 500 600 मांग रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, सोशल लोगों को, जो सोसाइटी में लोग बैठ रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उसी अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस काम करता है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हर काम हम सोसाइटी से होके चलते हैं, क्योंकि जैसे लोग सोचते हैं हमें वैसी चीज़ बनानी पड़ती है, वैसी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अब हम क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी फॉरेन से, हम कहते हैं कि फॉरेन से कंपनीज आ रही हैं, इंडिया में आके सेट हो रही हैं, अगर वो इंडिया में आ रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं इंडिया के लोगों को। क्या हो रही है, सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अगर हम कहें कि हमारी इंडियन कंपनीज और इंक्रीज हो रही हैं, और बढ़ रही हैं, और लोग सेटअप कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर कर रहे हैं। अब जो सोसाइटी में लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, वो उन कंपनीज में जाके क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ही करेंगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया ना, हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि हमारा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बस हमने सर्वाइव करना, हमें प्रॉफिट चाहिए और ग्रोथ हो जाए, बस खत्म नहीं।
हमें जो चीज बनानी है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी होगी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी होगी कि जो गुड बना रहे हैं क्वालिटी गुड प्रोडक्ट है, अगर नहीं है तो करते हैं ना कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं होता या कोई डिफेक्टिव पीस होता है तो उसको कम प्राइजेस पे या लो प्राइजेस पे सेल कर देते हैं, ठीक है। अब वो ठीक है क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो तो रीजनेबल प्राइस भी होना चाहिए, ऐसे नहीं है जो 100 रुपए की चीज़ है उसको 500-600 रुपये मांगे, इतना कोई पे नहीं करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। अगर हम कंपनी को एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस अगर ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपने बिजनेस को तो कोई एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक वेल्थ। अब ये क्या जनरेट करें, इकोनॉमिक वेल्थ भी जनरेट करेंगे, इकोनॉमी के लिए पैसा भी जनरेट करेंगे ना, ठीक। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब जो भी प्रोडक्शन होगी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी फैक्ट्री में से धुआं आ रहा है ना, वो धुआं आ रहा है लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अस्थमा हो रहा है, क्या है वो हमारे लोगों को क्या कर रहा है, सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हमेशा जब भी कोई बिजनेस सेट होता है तो वो सोचते हैं कि जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो इको फ्रेंडली मेथड से करेंगे, वो किसी को इफेक्ट ना करे, सोसाइटी में किसी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब क्या होगा कि जो इंसान ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कभी बच्चे क्या करते हैं, बीटेक करते करते जॉब्स वगैरह में अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कंपनी वाले, उनके एजुकेशन पे भी देते हैं ध्यान कि आपको परमिशन है कि आप अपना जाके स्टडी कर सकते हो साइड बाय साइड, ठीक। नेक्स्ट हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। वो हो गया उनकी हेल्थ पे भी। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, उनको स्किल्स सिखाई जाती है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ऐसे तो है नहीं कि उस बंदे को कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में पता नहीं है और उसको वो लोग करना शुरू कर दे, नहीं ना। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल ही ले लेते हैं बीपीओ की, ठीक है। बीपीओ की लेते हैं जहाँ पे हमारे पास स्नैपडील ले लो या बीपीओ ले लो, वहाँ पे जब हमारे पास कोई कंप्लेंट होती है तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं ना जहाँ से हमने प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं तो फिर हमें वो कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं। उस चीज़ को सीखने के लिए भी अब कैसे बोलना है कि नमस्कार आपका स्वागत है यहाँ पे फलाना ढिमकाना, तो वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो चीज़ ट्रेन हो जाते हैं। स्वागत है आपका, बस उनको पता है पेट लाइन्स है वो शुरू हो जाते हैं वही लाइन्स लेके, क्या है वो उनको ट्रेनिंग दी गई है इसलिए उनको पता है ना क्या करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अब हमारे पास हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एम्प्लॉइज के रिलेटेड होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एम्प्लॉइज के रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब पर्सनल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज ही रन कर रहे हैं ना, मेन प्रोडक्शन वगैरह करने, रन नहीं हम कह सकते कि कर रहे हैं, हाँ, बट उनका बहुत बड़ा हाथ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी सेल नहीं कर पाएगा, उन पे ही डिपेंड होता है मोस्ट ऑफ दी चीज़ें, ठीक है। जो एम्प्लॉयज होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हम कहते हैं कि हर एक कंपनी का कि हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हमें भी पता है उनकी स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं, लॉकआउट शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, वर्क नहीं करते, उसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी पड़ता है, उन पे भी पड़ता है और इन सोसाइटी भी पड़ता है, हमारी रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या है कि जो हमारी एम्प्लॉयज है उनको क्या करना चाहिए, हमेशा सेटिस्फाइड रखना चाहिए एंड उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। पहले क्या होता था, FUW टेलर के टाइम पे वो उन लोगों को क्या मानते थे, मशीन्स मानते थे मैन को। उसके बाद हमने क्या किया कि उनको मशीन्स नहीं माना जाएगा, वो हमारी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, लोग हमारे क्या है, रिसोर्सेज है। जैसे हमारा पैसा रिसोर्स है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, उसी तरह ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज हमारे क्या है, रिसोर्सेज है, वो एक मशीन्स नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें उनको क्या है, फाइनेंशियल नीड के। अब उनकी फाइनेंशियल नीड होगी, ऑब्वियस है, कोई भी काम करता है, कोई भी बिजनेस करता है, कुछ फाइनेंशियल नीड हर किसी की होती है,
तो उनको क्या, एडिक्वेट सैलरी, ठीक है, जितनी उनकी सैलरी बनती है उतनी उनको सैलरी दी जाए, ठीक। एडिक्वेट सैलरी मतलब उनको फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशंस। एक रूम में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, ना हवा क्रॉस हो रही है, वैसे बेचारे काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, सफोकेशन हो रही है, वो काम प्रॉपर से नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन देना भी जरूरी है। नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन क्या होता है कि उस बंदे को सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स, हम कहते हैं कि पीयर रिकॉग्निशन, उस बंदे को हम कहते हैं ना कि हमें भी कोई प्रेज करे, हमारी भी क्लास में होता है कि मैडम हमें भी जाने, हम मैम से आंसर देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए, एक रिस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन दी जाए, उनको एक मतलब ओहदा दिया जाए कि हाँ ये वर्कर्स हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ निकाला जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ निकालते हैं ना कई कंपनीज में, ये क्या है, उनको एक रिकॉग्निशन देने का तरीका है, उनको एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है, ठीक है। इसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर काम करते हैं बैलेंस की तरह, ठीक। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब उनको क्या है, किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग, उनकी कोई ग्रोथ है, कोई स्टीम है, हायर नीड्स है, अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उनको उस चीज़ की नहीं पता, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उसके प्रति उनको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है सोशल रिकॉग्निशन, वही सोसाइटी में एक ओहदा हो, एक नाम हो, ठीक है, एक हर मतलब उनको ये लगे कि हाँ भी सोसाइटी में मैं कुछ हूँ सोसाइटी के लिए, ठीक। वही पीयर रिकॉग्निशन, वही सोशल रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन मतलब हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, सोशल रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस आउटसाइड दुनिया में, ठीक। नेक्स्ट है, अब हम क्या क्यों करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, बच्चे कह देते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वो एक स्टेटस बन जाता है उनका सोसाइटी में कि यार हाँ ये बच्चा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसी तरह उनको भी ये स्टेटस चाहिए एम्प्लॉयज़ को जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक टॉप पोजीशन पे जाना है, अच्छी पोजीशन पे जाना है, अगर उनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, क्वालिटी मैनेजमेंट होगी, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का डेफिनेटली कोई ना कोई रेपुटेशन और नेम होगा। अब जियो है, जियो का उन्होंने अपनी एक मैनेजमेंट प्रॉपर की, तो अपना एक नाम बना लिया ना जियो ने, एक बिल्कुल फ्री सिम से स्टार्ट किया था, तो आज उनके पैक सबसे पहले महंगे हुए थे एयरटेल एंड अदर कंपनी से। क्या है, उनकी अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है, उन्होंने अपना क्या है ऑर्गेनाइजेशन को एक टॉप पोजीशन पे लेके गए हैं। मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस में बहुत सारी लैकिंग्स आ सकती हैं, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब पहला क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव करने, हमें एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने हैं, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने हैं। इस तरीके से हम मिल बांट के काम करेंगे कि हमारे भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाए, अचीव हो जाए। नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है, हमने उस दिन भी पढ़ा था, एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हैं, इसलिए हमने कहा कि हमें मिनिमम कॉस्ट लगानी है। अगर अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हमें कॉस्ट मिनिमम करनी है और यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी में क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। हमारी इससे क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब
क्या होता है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डायनामिक चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कोई न्यू पॉलिसीज आ गई, उनको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को मतलब एक समझाना, एक मोटिवेट करना, कन्विंस करना चाहिए कि यस, कि वो जो चेंजेस आए हैं, जो वो चेंजेस आई हैं, वो अपडेशंस आई हैं, कोई अपडेट हुआ है, कोई चीज़ मॉडिफाई हुई है, उनको क्या करें, वो एक्सेप्ट करें विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। उनको इस तरीके से कन्विंस करें, इस तरीके से मतलब उनको मतलब ऐसे लगे कि हमारे साथ धक्का नहीं हो रहा। होता है ना कि कोई टेक्नोलॉजी आ गई, नवी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो अडेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो इसलिए उनको कन्विंस करना चाहिए, उनको मोटिवेट भी करना चाहिए कि जो भी चीज़ कोई चेंज आ रहा है या कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या कोई अपडेशन हो रही है या कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, तो उसको वो क्या करें, एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के मैनेजमेंट हेल्प करता है कि पहले हमने पढ़ा कि और अचीव ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रुप गोल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी, प्लस हमारे पर्सनल गोल्स आ जाएंगे। ठीक है, हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव करना है ग्रुप में और एक अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव करना है ग्रुप में। अब हेल्पिंग इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं ना ऑब्जेक्टिव थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, वो कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयज के खुद के जो उनके खुद के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब हमने वो चीज़ भी पढ़ ली है कि वही चीज़ों को उन्होंने क्या लिख दिया इंपॉर्टेंस में। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें डेवलप करनी है, सोसाइटी को भी डेवलप करना है, खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल को नहीं अचीव करना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं रहना, हमें सोसाइटी को भी डेवलप करना है। और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमिक वेल्थ देंगे उनको। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक, हमें सोसाइटी के प्रति भी कोई ना कोई एफर्ट्स, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हम हर चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। ठीक, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। एंड इफ देर इज अ नीड टू इम्प्रूव इन मी, बिकॉज एवरी डे वी गेट टू लर्न। ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ कि मुझे परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि मैं परफेक्ट हूँ। एवरी डे वी लर्न, हम हर कोई सीखता है, रोज सीखते हैं। सो हियर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।